अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हमने इंटरनेशनल लॉ को शुरू किया हुआ था और आज का लेक्चर जो है ना हमारा असाइलम के वाले से है। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यहाँ से इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 18 to 19 हम लेक्चर ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। असाइलम इन इंटरनेशनल लॉ, आज के इस टॉपिक में हम असाइलम को कंप्लीट जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, असाइलम समझने से पहले एक्सट्रेडिशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सट्रेडिशन के वाले से मैं लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिटेल में डिस्कस किया गया है, ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है ना असाइलम की समझ आ जाए। देखिए, एक्सट्रेडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी स्टेट का इंडिविजुअल है, यानी कि वो इस स्टेट में, ये जो एक स्टेट है, फर्स्ट वाली स्टेट है, यहाँ का वो नेशनल है पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे वो रहता था, लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट किया, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कत्ल कमिट किया। ये जो पर्सन है वो स्टेट में चला गया, ठीक है। तो अब क्या ये पर्सन बच गया? ठीक है, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि नहीं। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जिसके थ्रू ये जो स्टेट है वो इस स्टेट को जो है ना वो बोलेगी कि ये जो पर्सन है यहाँ से ऑफेंस कमिट करके आया, तो आप इस पर्सन को हमारे पास वापस सेंड करें ताकि हम इसका प्रॉपर ट्रायल कर सकें। देखिए, क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था कि जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी सिर्फ वही उसका ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सट्रेडिशन में हमने डिफरेंट ऑफेंस पढ़े थे, फिर हमने डिफरेंट एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी कि किन केसेस में जो है ना वो आप एक्सट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था कि रिलीजियस मैटर है तो एक्सट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते, पॉलिटिक मैटर है तो जो है ना वो आपको एक्सट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वारशिप में आप एक्सट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो जब आप एक्सट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही पर्सन की एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पर्सन ने यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऑफेंस किया, यानी कि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेस किए। जैसे कि अक्सर स्टेट्स में होता है कि जब आप फ्रीडम ऑफ अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिक्स के वाले से, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली पाकिस्तान की अगर हम आप एग्जाम्पल ले लें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर आप उसी स्टेट की जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसके अगेंस्ट अगर कोई आप कुछ इस तरह का बोलते हैं तो वो गवर्नमेंट आपको पकड़ के अंदर डाल देती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है और उसके बाद आपके अगेंस्ट जो है ना वो वारंट इशू हो गए हैं, अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं, और आप जो है ना वो वहीं से किसी तरीके यहीं से भाग के तो किसी दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो फिर ये स्टेट जो है ना वो एक्सट्रेडिशन जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकती। फिर आप यहाँ पे असाइलम जो है ना वो क्लेम करेंगे। असाइलम बेसिकली होता है कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के किसी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, वो इस स्टेट में कोई पॉलिटिकल ऑफेंस कमिट करके आया और वो इस स्टेट में चला गया, ठीक है। इस स्टेट में जाके उसने असाइलम क्लेम कर दिया, तो ये स्टेट जो है उसने इस पर्सन को असाइलम जो है ना वो ग्रांट कर दी, और ये स्टेट जो है वो इस पर्सन को वापस नहीं बुला सकती ड्यू टू एक्सट्रेडिशन, क्योंकि एक्सट्रेडिशन क्लेम ही नहीं कर सकती। ये एक पॉलिटिकल ऑफेंस करके आया है, ना कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके आया या कोई ऐसा ऑफेंस करके आया जिससे जो ना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अगेंस्ट जो ना इस पर्सन को वापस बुला लिया जाए। असाइलम सिंपली इन ऑफेंसेस में ग्रांट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन के, जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने कबीले के अगेंस्ट अगर कोई जो है ना वो मेल और फीमेल शादी करते हैं तो वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है, ठीक है। तो अगर वो किसी दूसरी स्टेट से ये ग्रांट कर रहे हैं कि हमें असाइलम दी जाए क्योंकि हमारे इस स्टेट में राइट जो है ना वो प्रोटेक्टिव नहीं है, तो फिर दूसरी स्टेट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इनको असाइलम ग्रांट करे और अपने स्टेट में बुला ले, ठीक है, और फिर ये परमानेंट यहाँ पे रहें। जैसे कि अफगान सिटीजन जो है वो पाकिस्तान में आके बहुत अरसे से रह रहे थे, ठीक है, और रह भी रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उनको असाइलम ग्रांट किया था ड्यू टू पॉलिटिकल जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो है ना वो रीजंस थी जिनकी वजह से पाकिस्तान ने उनको असाइलम ग्रांट किया था। तो असाइलम बेसिकली होता है कि आप किसी स्टेट के, यानी कि एक पर्सन इस स्टेट का सिटीजन है, नेशनल भी इसी स्टेट का है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी स्टेट से असाइलम जो है ना वो क्लेम करता है कि मुझे असाइलम चाहिए क्योंकि मेरे इस स्टेट में जो है ना वो मेरी लाइफ जो है ना वो प्रोटेक्टिव नहीं है, मेरे लाइफ जो है ना प्रोटेक्टिव नहीं है, तो मुझे जो है ना वो असाइलम चाहिए ताकि मैं अपनी जो है ना वो लाइफ गुजार सकूं, ठीक है। तो फिर ये स्टेट जो है ना वो इसको असाइलम जो है ना वो ग्रांट करेगी। बेसिकली असाइलम के वाले से हमने डिस्कस किया। असाइलम बेसिकली होता है कि एक सोवरेन स्टेट जो है वो दूसरी सोवरेन स्टेट के नेशनल को जो है ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए असाइलम जो है ना वो ग्रांट करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस सिनेरियो में भी एग्जाम्पल दी कि ये एक सॉवरेन स्टेट है, ये एक सॉवरेन स्टेट है, पर्सन इस स्टेट का नेशनल है और ये वाली जो स्टेट है वो इस पर्सन को इस वजह से असाइलम दे रही है क्योंकि इस स्टेट में राइट्स प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस बेस पे ये जो सॉवरेन स्टेट है, इस सॉवरेन स्टेट के इंडिविजुअल्स में इनके नेशनल को जो है ना असाइलम
ग्रांट कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है अजाइलम, ठीक है। अजाइलम जो है वो आर्टिकल 14 ऑफ द यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, देखिए स्पेस पे फिर यूडीएचआर में आर्टिकल 14 राइट टू सीक अजाइलम, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना डिस्क्रिशनरी राइट है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है स्टेट के पास। देखिए ये स्टेट जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, उसके ऊपर लीगल ड्यूटीज नहीं है कि वो दूसरी स्टेट के इंडिविजुअल्स को अजाइलम ग्रांट करे, इसकी डिस्क्रिशन है, ठीक है। अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसमें ध्यान रखिएगा। रिफ्यूजीज कन्वेंशन है, उसके बाद क्यूए कन्वेंशन है, ठीक है, जिसकी बेस पे जो है ना वो अजाइलम जो है ना वो एक इंडिविजुअल सीख कर सकता है और दूसरी स्टेट जो है ना उसको ग्रांट करती है। अगर हम इसके जनरल मीनिंग को डिस्कस करें अजाइलम के, तो अजाइलम मीन्स लैटिन, अजाइलम इज अ लैटिन वर्ड और ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से अजाइलिया, विच मीन इनवाइडेबल प्लेस, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्लेस ऑफ रिफ्यूजीज एंड प्रोटेक्शन वेयर क्रिमिनल एंड डेप्टर फाउंड शेल्टर, कि एक जो रिफ्यूजीज की ये प्लेस है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है वो एक स्टेट जो है वो रिफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। शेल्टर मीन्स कि उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रही है कि आप हमारी स्टेट में आके रह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो अपने राइट्स इंजॉय कर सकते हैं। कुड नॉट बी फोर्सफुली टेकन विदाउट सैक्रिलीजियस, ठीक है। एक्ट एनी प्लेस ऑफ रिट्रीट और सिक्योरिटी, यानी कि कोई दूसरी प्लेस जो है ना वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अजाइलम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि अजाइलम मीन्स सेंचुरी, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपके राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दैट्स इज अजाइलम, ठीक है। अजाइलम को अगर हम प्रोफेसर ओपनहेम, लॉरेंस, ग्रेक और हॉल बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं कि अजाइलम इज द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडीट एंड रिफ्यूजीज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि अजाइलम जो है ना वो हर स्टेट के पास राइट है, यानी कि हर स्टेट के पास एक राइट है कि वो अजाइलम ग्रांट करे इस स्टेट के इंडिविजुअल्स को, किसी भी स्टेट के इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और अगर ये स्टेट एक्स्ट्राडिशन के थ्रू इस पर्सन को क्लेम करना चाहे तो ये स्टेट जो है ना वो रिफ्यूज़ कर सकती है। ये जो ऑफेंस है वो एक्स्ट्राडिशन की कैटेगरी में नहीं आता, तो हम जो है ना वो इस पर्सन को अजाइलम ग्रांट करते हैं और इस पर्सन को हम रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो अजाइलम है। इन सिंपल वर्ड के एक स्टेट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है किसी दूसरे स्टेट के इंडिविजुअल्स को, ठीक है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्राडिशन का और अजाइलम का, ये एक दूसरे के कोरिलेट हैं, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन में जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी वो अजाइलम में आ जाती हैं, कि अगर आप जो हमने पढ़ा कि रिलीजियस ऑफेंसेस हैं, पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, तो फिर वो दूसरी स्टेट जो है ना वो इन ऑफेंसेस की बेस पे जो है ना वो डिनाई कर सकती है कि जी हम आपको जो है ना वो ऑफेंडर वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्राडिशन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि शेल्टर प्रोवाइड करती है, और ये जो राइट है वो डिस्क्रिशनरी राइट है, ठीक है, लीगल राइट्स नहीं है। स्टेट की अपनी डिसीजन है, ठीक है, वो करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, ये बाउंड नहीं है स्टेट। इसके एलिमेंट्स देखेंगे किन किन की किस एलिमेंट्स की बेस पे जो है ना वो आप अजाइलम जो है ना वो सीख कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट पे। सबसे पहले तो ये है कि रिफ्यूजीज मीन कि एक ऐसा पर्सन जिसके राइट प्रोटेक्टिव नहीं है। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इस स्टेट का एक पर्सन है, ठीक है, जिसके राइट्स प्रोटेक्टिव नहीं है। वो कौन कौन से राइट हो सकते हैं, या तो वो ड्यू टू डेज, ठीक है, या वो रिलीजियस के वाले से हो सकते हैं, या वो नेशनलिटी के वाले से हो सकती है, या वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर है, या पॉलिटिकल ओपिनियंस मीन कि ये एक पर्सन ए है जो कि इस स्टेट के जो भी पॉलिटिक्स है उसको क्रिटिसाइज करता रहता है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ना ये ऑर्डर पास किया कि इस पर्सन को जो है ना वो डिटेन कर लिया जाए, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ए, ठीक है, वो भाग के इस स्टेट में चला गया, तो ये स्टेट ने उसको अजाइलम ग्रांट कर दिया और प्रोटेक्ट कर रही है, उसके शेल्टर उसको प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये स्टेट जो है थ्रू एक्स्ट्राडिशन उस स्टेट पर्सन को वापस नहीं बुला सकता, लगे उसने इस स्टेट में ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन ये स्टेट एक्स्ट्राडिशन के थ्रू उसको वापस नहीं बुला सकती क्योंकि ये एक्स्ट्राडिशन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो अजाइलम बेसिकली सिंपली मीन के फर्स्ट एलिमेंट ये है कि या तो वो रेस के रिलेटेड होने चाहिए, या रिलीजियस के रिलेटिव होना चाहिए, नेशनल या मेंबरशिप ऑफ किसी स्पेशल ग्रुप के, या पॉलिटिकल, ठीक है। अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, यानी कि कोई कत्ल वगैरह कर दिया, थेफ्ट कर दिया, रॉबरी कर दी है, या कोई हाईजैकिंग कर दी है, तो वो फिर अजाइलम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेट जो है वो एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो ग्रांट कर सकती है। इसमें की फीचर यही है कि आउटसाइड द कंट्री होना चाहिए, यानी कि दूसरी स्टेट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उसको कोई फियर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि ये इस स्टेट का मेंबर है ना, तो इस स्टेट में अजाइलम ग्रांट कर रहा है, तो ये दूसरी स्टेट का है तो आउटसाइड द कंट्री हो गया। इसको इस इधर खौफ है, ये भी इसमें की कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। और लिंक टू वन ऑफ द प्रोटेक्टेड ग्राउंड, और
ये उसका जो लिंक है वो इन प्रोटेक्टेड ग्राउंड में से होना चाहिए। अगर इनसे हट के कोई और ग्राउंड है तो वो फिर इसमें फॉल नहीं करेगा, ठीक है, फिर स्टेट जो है ना उसको अजाइलम ग्रांट नहीं करेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है प्रोटेक्टेड ग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे कि किन ग्राउंड की बेस पे आप अजाइलम ग्रांट कर सकते हैं। ड्यू टू रेस, अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अपनी स्टेट में, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, तो भी आप किसी दूसरी स्टेट में अजाइलम ग्रांट कर सकते हैं। पाकिस्तान में 40 लाख से अबव इंडिविजुअल्स ने प्रीवियस ईयर अजाइलम सीक किया था डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। तो उसके पीछे ग्राउंड्स आप खुद ही जानते हैं। रिलीजियस भी हो सकते हैं, ड्यू टू रिलीजन। अगर आपको रिलीजन प्रोटेक्शन नहीं है अपनी स्टेट में, आप जिस बिलीफ को फॉलो करते हैं वो आपको करने की इजाज़त नहीं है अपनी स्टेट में। नेशनैलिटी की बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा ड्यू टू मिनॉरिटीज़ और डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से जो है ना वो आपके ऊपर जुल्म किया जा रहे हैं, या आप किसी स्पेशल ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, कोई सोशल ग्रुप है जिसके आप मेंबर हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो आप किसी दूसरी स्टेट से अजाइलम ग्रांट कर सकते हैं। तो ये 2 एलिमेंट्स होने चाहिए जब आपने किसी दूसरी स्टेट से अजाइलम ग्रांट करना है, ठीक है। और ये ग्राउंड्स है, इन्हीं ग्राउंड्स की बेस पे आप अजाइलम ग्रांट कर सकते हैं। कुछ अदर ग्राउंड्स जो है ना वो अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो जब आएगा तो फिर उसको अभी हम स्टडी कर लेंगे। उसके बाद कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए अजाइलम सीक करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि परसिक्यूशन मीन कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी वायलेशन हो रही हो तो आप अजाइलम सीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है ना वो टॉर्चर किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ठीक है, आपको स्पेशल आपके ग्रुप को या आपको जो है ना वो वायलेंस, आपके अगेंस्ट वायलेंस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉन फिजिकल जो प्रोसिक्यूशन है उसमें यह है कि आपको इकोनॉमिकली जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, या एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आपको डिफरेंट चीज़ों से जो है ना वो डिप्राइव किया जा रहा है, तो आप जो है ना वो अजाइलम सीक कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव ग्राउंड हमने पढ़ी, ठीक है, वो इधर हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। रेस की बेस पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, रिलीजन, नेशनैलिटी वगैरह की बेस पे, तो भी आप जो है ना अजाइलम सीक कर सकते हैं। स्टेट एक्शन, कि स्टेट जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली मीन्स के देखिए, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मीन कि स्टेट खुद ही जो है, गवर्नमेंट खुद ही जो है ना वो किसी पर्सन को ड्यू टू रेस या ड्यू टू रिलीजियस या पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से पकड़ के जेल में डाल देती है, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो दूसरे जो अपोजिशन है, गवर्नमेंट क्या करती है कि अपोजिशन को उठाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ये है कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप, अगर मैं नॉन स्टेट एक्टर्स की एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिलीजियस लोग हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं उनको रहने के लिए अलो नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है, तो वो दूसरे जो स्पेसिफिक ग्रुप वाले हैं वो इस स्टेट में अजाइलम सीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स है। उसके बाद वेल फाउंडेड फेयर, आपको जो है ना वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। फेयर या तो पास में भी आपके ऊपर इधर जुल्म हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसके 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, उस ग्रुप का नाम है ए। अब इस ए ग्रुप पे पास में भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं ड्यू टू रेस की वजह से, कि वो डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो अजाइलम सीक कर सकते हैं दूसरी स्टेट में, ठीक है। और उनको फ्यूचर में भी डर है कि फ्यूचर में भी उनके ऊपर यही जुल्म होंगे, तो भी वो जो है ना वो इस दूसरी स्टेट में अजाइलम जो है ना वो सीक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है। उसके बाद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, पर्सनल फियर होना चाहिए, ठीक है, और लाइकलीहुड टू सपोर्ट बाय द एविडेंस, और आपके पास एविडेंस भी होने चाहिए कि आपके ऊपर जो है ना वो जुल्म किया गया उस स्टेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्रुप ने यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड करने हैं इस स्टेट को कि हाँ हमारे ऊपर जो है ना वो फलां जुल्म हो रहा है, पास में भी हो चुका है और फ्यूचर में भी हमें डर है कि होगा, तो फिर ये स्टेट उनको अजाइलम ग्रांट कर देगी, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्क्रिशनरी नेचर है, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिशनरी नेचर है कि इस स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो इनको अजाइलम ग्रांट करे। स्टेट बाउंड नहीं है, इंटरनेशनल लॉ बाउंड नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि स्टेट के पास ये जो है ना वो ऑप्शन है, ठीक है, कि वो अगर चाहे तो ग्रांट कर दे, चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट्स पढ़े। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है एग्जाम में वो टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ अजाइलम, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे मेन तो 2 ही हैं वैसे, टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। टेरिटोरियल अजाइलम ये होता है कि एक स्टेट का मेंबर है, ठीक है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है, इसने दूसरी टेरिटरी में अजाइलम क्लेम किया है, तो दैट्स इज द टेरिटोरियल अजाइलम। यानी कि एक पर्सन है, इसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं ड्यू टू रेस की वजह से कोई जुल्म हो रहे हैं, या पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, रिलीजियस की वजह से, तो उसने दूसरी स्टेट में अजाइलम ग्रांट क्लेम किया है, और इस स्टेट ने जो ना इसको अजाइलम ग्रांट कर दिया है, ठीक है। तो फिर ये जो दूसरी टेरिटरी में चला गया, तो ये हो गया टेरिटोरियल अजाइलम, ठीक है, कि यानी कि एक पर्सन जो है वो दूसरी स्टेट में जाके जो ना वो रह रहा है, उसको दूसरी स्टेट शेल्टर प्रोवाइड करिए, तो ये टेरिटोरियल अजाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम ये है, देखिए हर स्टेट के में ना
डिफरेंट एम्बेसीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी है, डिफरेंट दूसरी एम्बेसीज हैं, ठीक है। तो जो एम्बेसीज हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। बेशक ये पाकिस्तान की टेरिटरी में है, लेकिन ये पाकिस्तान का होल्ड नहीं है इन एम्बेसीज पे। अगर एक पर्सन जो है वो ऑफ कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑफेंस कमिट करता है और वो एम्बेसी में चला जाता है, अमेरिकन एम्बेसी में चला जाता है, तो फिर वो अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में चला गया है, ठीक है। उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसको पाकिस्तान स्टेट कुछ नहीं कह सकती जब तक वो उस एम्बेसी में है, ठीक है। इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक अजाइलम 1954। ये कन्वेंशन बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करती है कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी रेस या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसके ऊपर जो है ना वो जुल्म किए जा रहे हैं और वो किसी एम्बेसी में चला, देखिए पाकिस्तान की अपनी इसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन कि इसी स्टेट की एम्बेसी है, ठीक है, यही स्टेट में एक एम्बेसी है और एक पर्सन उस एम्बेसी में चला गया, तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम हो गया, ठीक है। और वो किस कौन कौन सी बेसिस पे हो सकता है? डिप्लोमेटिक्स मिशन, ठीक है, कंसल्टेंट, लिटिगेंट, वॉरशिप और वेसल्स वगैरह जो है। देखिए अगर किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है और ये ही इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो सी है, यहाँ पे एक वेसल खड़ी है और वेसल जो है वो अमेरिकन वेसल है, एक पर्सन जो है वो इस वेसल में चला जाता है और तो फिर वो बेसिकली जो वेसल्स है वो अमेरिकन की जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेसी के वाले से भी वेसल्स, उसके बाद जहाँ पे डिप्लोमेट्स रह रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमेट कंसल्टेंट रह रहे हैं दूसरी स्टेट्स के, तो वो सारे जो है ना वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम में आएंगे। देखिए वो है तो बेसिकली इसी स्टेट का हिस्सा, लेकिन वो इस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जैसे कि मैंने एम्बेसी की एग्जांपल दी, पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं वो है तो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। तो अगर एक पर्सन जो है वो उस एम्बेसी में चला जाता है तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है अजाइलम क्लेम कर रहा है उस एम्बेसी से जाके, ठीक है। तो वो एम्बेसी अगर उसको अजाइलम ग्रांट कर देती है तो वो उसको हम जो है ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम कहेंगे, ठीक है। और एम्बेसी ग्रांट भी कर सकती है, बहुत सी हमें एग्जांपल ऐसी मिलती हैं। न्यूट्रल अजाइलम बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स की आपस में वार चल रही है, एग्जांपल के तौर पे ये दोनों स्टेट्स हैं, ठीक है, इनकी आपस में वार चल रही है, वो कोई थर्ड स्टेट जो है ना वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस स्टेट के जो आर्मी है या कोई भी इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरी स्टेट में जाके तो अजाइलम क्लेम कर सकते हैं, न्यूट्रल स्टेट में जाके अजाइलम क्लेम कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल अजाइलम, ठीक है। ग्रांटेड ड्यूरिंग द वार टाइम में होगा सिर्फ ये, टू द सोल्जर और बिलीग्रेंट्स हु एंटर इन देयर टेरिटरी, ठीक है, ये सिर्फ वार टाइम में होगा। ये जो न्यूट्रल अजाइलम होती है ये एट द वार टाइम होती है, ठीक है। इसको बेसिकली जो ना वो हेग कन्वेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल पावर्स 1907 जो है ना वो इससे डील करता है। उसके बाद रीजनल और कलेक्टिव अजाइलम, ठीक है, ये बेसिकली एग्रीमेंट की बेस पे होती है और इसमें भी जो है ना वो एक जो पर्सन है वो दूसरी स्टेट से जो ना वो अजाइलम क्लेम कर सकता है ड्यू टू रीजनल एग्रीमेंट। अगर तो एग्रीमेंट है तो फिर जो है ना वो आप अजाइलम क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये OAC कन्वेंशन जो है ना वो इससे बेसिकली जो मेन जो कन्वेंशन है, ठीक है, वो इससे डील करती है। उसके बाद कार्टेजियन डिक्लेरेशन ऑन रिफ्यूजीज 1984 जो है ना वो अमेरिकन जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली इससे डील करती है कि अगर जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, रिलीजन एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी आप जो है ना अजाइलम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अजाइलम बेसिकली ये होता है कि ड्यू टू रेस, पॉलिटिकल ओपिनियन, रिलीजियस ओपिनियन, ठीक है, अगर आप के ऊपर कोई टॉर्चर किया जा रहा है आपकी स्टेट में, तो आप दूसरी स्टेट से जो है ना वो अजाइलम सीख कर सकते हैं और दूसरी स्टेट अगर आपको अजाइलम ग्रांट कर देती है तो फिर आप उस स्टेट में जाके जो है ना वो इजीली रह सकते हैं और अपने प्रॉपर राइट्स जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अजाइलम के वाले से टॉपिक था। इंशाल्लाह जल्द में नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।